नमस्कार, जय हिंद। मैं हरिओम यादव और आप देख रहे हैं पार्ट 7 बादल राग कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमने पार्ट 6 पढ़ा दिया है। साथियों, आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बिल्कुल इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। बादल राग पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं और इस चैप्टर के जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को आपको इस वीडियो में हम पूरे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पाठ हमारा 7 रहेगा बादल राग कक्षा 12वीं विषय हिंदी। पाठ का नाम है बादल राग और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म हुआ है 1899 में महिसादल बंगाल और इनकी मृत्यु हुई है 1961 में। साथ ही बाद में देखिए ये और कहीं जाकर रहने लगे थे, लेकिन यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। बात करेंगे हम पारिवारिक गांव। तो इनका जो पारिवारिक गांव है वो है गड़ा कोला, उत्तर प्रदेश। ये जो मैंने बताया था आपको, इनका जन्म यहाँ हुआ था लेकिन बाद में ये यहाँ पर आकर रहने लग गए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो अनामिका, परिमल, कुकुर, मुत्ता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं अपने जीवन काल में इन्होंने लिखी है। उसके बाद हम बात करें निराला रचनावली, तो ये 8 खंडों में विभाजित है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपका नाम क्या है वो भी कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन दोस्तों पहला आपका वस्तुनिष्ठ में बन सकता है कि कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है, तो वो करता है क्रांति के रूप में। मानव जीवन में सुख कैसा है, तो ये होता है अस्थिर। मानव जीवन छाया का आवागमन चलता रहता है, सुख दुख। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन आना जाना चलता रहता है, तो सुख और दुख का। बादलों को अधीरता से बुला रहा है कृषक। कौन बुला रहा है? किसान बुला रहा है। साथियों आगे हम बात करेंगे क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या लगाएंगे? पूंजीपति वर्ग। निराला ने अट्टालिकाओं को कहा है, क्या कहा है? तूने कहा है आतंक भवन कहा है। आगे हम बात करने वाले हैं जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? ये कीचड़ में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? कीचड़ में। आतंक अंक पर कौन काँप रहे हैं? धनी। कौन काँप रहे हैं? धनी काँप रहे हैं। क्षुब्ध का अर्थ होता है खिन्न। क्षुब्ध का अर्थ खिन्न होता है। और रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है, तो शेषव मतलब बच्चों का। जीर्ण का अर्थ होता है छीन और रुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ। आगे हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के प्रश्नों की और प्रश्नों के साथ उसके जो उत्तर हैं। बिल्कुल हाथ से लिखे हुए छोटे आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको पढ़ते ही आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश को कहा गया है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं, वे अपनी सुख सुविधा के खोने मात्र से भयभीत हो जाते हैं। यह आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। असनीपात से शापित उन्नत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो असनीपात से शापित उन्नत शत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्वीले वीरों की ओर संकेत करती है, जो क्रांति के वज्राघात से घायल होकर क्षत विक्षत हो जाते हैं। बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की।
विप्लव रव से छोटी ही है शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटी है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है कि छोटे ही क्या करते हैं? शोभा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति। क्रांति जब जाती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। इसीलिए कहा गया है कि छोटे ही है शोभा पाते, जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? तो देखिए, बादलों के आगमन से प्रकृति में किन परिवर्तन होते हैं? जैसे परिवर्तन होते हैं, निम्न परिवर्तन होते हैं। तो समीर बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, मौसम सुहाना हो जाता है। तो ये परिवर्तन होते हैं। तो ये अध्याय हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना नाम भी लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।